अभी एक हिंदू पंडित थे यूट्यूब फेसबुक पे, उनका क्लिप मैंने सुना। हम उनसे कहते हैं कि भगवान खाते हैं, वो कहते हैं महाराज जी खाते हैं तो फिर दिखाओ। हमने तो 4 रोटियां रखी थी, 4 की 4 वापस आ गई। खाया तो नहीं, खाया होता तो एक आध कम हो जाती। वो बात सही है भाई, खाएगा आदमी तो कम तो होगी, और खाएगा ही नहीं तो कम कहां से होगी। तो अब आप बताओ कि भगवान खाते हैं या नहीं। चलो इसका भी समाधान जो साइंस पढ़ा हुआ है वो ध्यान से सुने, जो साइंस पे बिलीव करते हैं वो बहुत ध्यान से सुने। भगवान खाते हैं पर कैसे, उनका तरीका क्या है। अब देखिए, एक गुलाब का पुष्प है, इस गुलाब के पुष्प को हमने तराजू पे रखा, वजन था 10 ग्राम। फिर हमने इसकी खुशबू ली, बहुत सुंदर। अब फिर हमने इसको तराजू पे रखा, अब इसका वजन कितना होगा, 9 ग्राम। वाह, कौन सी यूनिवर्सिटी में थे आप, कितना होगा, 10 ग्राम ही रहेगा। इसकी खुशबू लेने से इसका वजन कम नहीं होगा। इसका वजन 10 ग्राम था तो खुशबू लेने के बाद भी तुरंत तौला ना आपने तो 10 ग्राम। अब वजन बिल्कुल कम नहीं हुआ। क्या इसका अर्थ यह है कि आपने खुशबू नहीं ली, आपने खुशबू ली पर वजन कम नहीं हुआ। उसी प्रकार दाल चावल सब्जी रोटी जब भगवान को रखते हैं तो उस भोजन की जो खुशबू है और जो भक्त का प्रेम है, भगवान भक्त की श्रद्धा प्रेम को तो स्वीकार कर लेते हैं पर भोजन ज्यों का त्यों छोड़ देते हैं। भगवान को भोज्य से भोजन से मतलब नहीं, भगवान को तो खिलाने वाले की श्रद्धा से मतलब है। अभी एक हिंदू पंडित थे यूट्यूब फेसबुक पे, उनका क्लिप मैंने सुना। वो हमारे एक दोस्त हैं, आर्मी में है, वो मेजर लाहौर में, उनको भी मैंने वो क्लिप भेजा। उसमें किसी ने हिंदू पंडित से सवाल किया था कि हम तो भगवान के सामने सुबह 4 रोटियां रख के जाते हैं, शाम को वो 4 की 4 ही रोती हैं, तो भगवान साहब खाते पीते तो है नहीं, तो ये क्या हो रहा है, इससे भगवान तो खुश क्यों हो रहे हैं जब रोटी रखी है। तो मोहतरम ने जवाब ये दिया कि मैं इस वक्त इसका जवाब दूंगा सिर्फ उन लोगों को जो साइंस और टेक्नोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं। तो मैंने जब ये सुना, मैंने कहा यार ये कोई बड़ा ही खानदानी जवाब मार्केट में आ रहा है, क्योंकि ये साइंसदानों ही की समझ में आएगा, हम जैसे देसी लोगों की समझ में नहीं आएगा। तो मैंने फौरन उस फेसबुक के उसको ना, मैंने कहा यार देखो यार कोई नई रिसर्च आई है। तो मैंने फिर वो हमारे बेतकल्लुफ दोस्तों को कहा कि भगवान के खाने के बारे में रिपोर्ट ठीक है ना, जबरदस्त रिपोर्ट पेश की है। तो उसमें इरशाद ये फरमाया कि ये जो साइंस और टेक्नोलॉजी के जो तालिब इल्म, सिर्फ उनसे बार बार 2-3 दफा ये अल्फाज दोहराए, तो हमने कहा कोई बहुत ही जबरदस्त मसला हल किया होगा। आइंस्टाइन से अगर मेरा कोई राब्ता होता तो मैं फौरन फोन मिलाता कि आप तशरीफ ले आए इस मजमे में। उन्होंने फरमाया कि देखो ये जो फूल है इसकी हमने खुशबू सूंघी, फूल में कोई कमी हुई नहीं हुई, ये वैसे का वैसे ही। तो ऐसे ही भगवान जो रोटी की खुशबू है ना, वो भगवान हासिल करते हैं, रोटी नहीं। रोटी वैसे की तो आपकी रोटी पहुंच गई, तो इसके लिए साइंस और टेक्नोलॉजी के जो पढ़ने वाले माहिरीन है ना, ये खुसूसी खिताब उनसे था। भगवान या खुदा या गॉड, ये दुनिया इस कायनात का सबसे बड़ा ओहदा है, ये जिसको हम ओहदे से ताबीर कर लें अगर, इसमें जो असल खुदा है उसकी बहुत बड़ी तौहीन है। जो खुदा है जिसने बनाया है उसको छोड़ दिया आपने, और अपने हाथों से पत्थर के बुत बना के अपने सामने रखते हो, फिर उनको रोटियां भी खिलाते हो। अगर ये रोटी के मोहताज हैं तो ये तो वैसे ही भगवान नहीं है फिर रोटी। और असल में तो हम तो फिर भी उस भगवान से, इनके बने हुए भगवानों से अच्छे हैं कि हम तो रोटी खा तो लेते हैं, फोड़ देते हैं। आपका जो पत्थर का बना हुआ भगवान है वो तो इस रोटी को भी हाथ नहीं लगा सकता। तो आपका जो भगवान है वो तो रोटी रखी हुई है, तो वो रोटी भी दाएं से बाएं, बोलो भाई इधर तवज्जो, वो रोटी भी दाएं से बाएं नहीं कर सकता। आपने कहा हमने फूल सूंघा,
वैसे का वैसे ही है, ये तो सूंघ भी नहीं रहा, रोटी तो वही की वही रखी हुई है। अरे जैसे किसी को खुशबू पकड़ाओ फौरन नाक के करीब लेके सूंघेगा तो ना, आपका भगवान इतनी भी ताकत नहीं है कि इतनी अकीदत मोहब्बत में खून पसीने की कमाई से रोटी ला के रख दी तो उठा के कम से कम सूंघ के ही वापस कर दो। तो मेरे भाई इस पे गजब किसको आता है? जिसने बनाया उसको भूल गए और इन्हीं पत्थर के बनाए हुओं को उसके साथ शरीक कर दिया। तो इसलिए अल्लाह ने फरमाया है कि अल्लाह मुशरिक की मगफिरत नहीं करेगा। अल्लाह चाहता है मेरे बंदे मुझसे मोहब्बत करें, जो हकीकी माबूद है। शुक्र अदा किया करो, अल्लाह ने मुसलमान बनाया है, अल्लाह के सामने झुक